नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 25 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में भारत का परिचय यानी कि भारत का भूगोल से जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्या बनता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान पूछा जाता है, तो आपको बताना है 7वां स्थान। राज्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो टोटल अगर राज्य पूछे जाएं कितने हैं केंद्र शासित और राज्य मिला के, तो आपको बताना है 36। और अगर केवल राज्यों की संख्या पूछी जाए तो 28 बताना है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए यानी कि संघ शासित, तो 8 बताना है। ठीक है, जिलों की संख्या अगर पूछते 742 जिले, और गांवों की कुल जनसंख्या पूछे तो क्या बताना है? 6,64,369। एससी कम्युनिटी जो है यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसकी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 16.6%। और वहीं एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इनकी 8.6%। ये साथियों परसेंटेज में डेटा है। अगला देखिए क्या पूछा जाता है आगे। प्राकृतिक भाग की अगर बात करें तो कैसा भाग है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और नंबर 3 पे दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है। ये प्राकृतिक भाग है भारत में। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान है, थार मरुस्थल है और द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो यानी कि 6 तरह से बांटा गया है। अगला देखिए, अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, यह अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो बताना है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अगला क्या पूछा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई, तो 6,100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर तटरेखा की बात करें। तटरेखा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे समुद्र लगा हुआ होता है जहाँ पे, तो उसे तटरेखा कहते हैं। आगे देखिए, मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समूह तट की कुल लंबाई देखिए 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिए। एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ देता है बहुत बार, तो 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण देखिए कैसे हैं? ये पूरब हो गया हमारा, ये पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ऐसे ही तो देखते हैं। अब देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई, ये वाली कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाली लंबाई, तो ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। क्लियर। अगला देखिए, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या तो 204। अगला देखिए, अरब सागर में कितने द्वीप हैं? 43। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, और कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन से हैं? देखिए, एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो देखो राज्य देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों, ये जो क्रम है यानी कि पश्चिम से उत्तर का क्रम, पश्चिम से पूरब का क्रम दिया गया है।
सबसे इधर क्या है, गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर सबसे पूरब में मिजोरम आता है। ये 8 राज्य हैं। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे, मित्र, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मी से मिजोरम, त्रा, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, इस तरह से याद करना है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन जो है ना क्रम से पूछा जाता है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ पे क्रम नहीं बन रहा है, ये सिर्फ वो राज्य याद करने की ट्रिक है। ये वाले राज्य आते हैं लेकिन क्रम नहीं बनता है इसमें। तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप ये वाले क्रम भी याद रखें, क्योंकि क्रम से आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। प्रमुख पर्वत, पर्वत कौन कौन से हैं, हिमालय है, काराकोरम है, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, मैकाल, इलायची के पर्वत। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चंबल, कृष्णा आदि। ठीक है, ये सब नदियां हैं। अगला देखिए, पर्वत शिखर, ये इंपॉर्टेंट है, गार्डविन, ऑस्टिन या माउंट K2। तो इसकी लंबाई क्या है, 8611 किलोमीटर। ठीक है, कंचनजंगा की 8600 किलोमीटर, 8600 मीटर, सॉरी 8611 मीटर किसकी है, K2 की, और 8600 मीटर ये कंचनजंगा की। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। नंगा पर्वत की 8126 मीटर है, नंदा देवी की 7717 मीटर, कामेत पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर, मकालू की 8078 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, बद्रीनाथ 7040 मीटर, केदारनाथ 6841 मीटर, त्रिशूल, गंगोत्री, महेंद्रगिरी इनकी 1501 मीटर इत्यादि। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इनकी हाइट के बारे में भी पता चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं। देखिए झील वगैरह भी हैं, कौन कौन सी, डल, वुलर झील, नैनीताल, सतलज, नागिन, सांबर, डोंडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, वेम्बनाड। महासागर मुंबई, सॉरी महानगर कौन कौन से हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। प्रमुख नगर बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, कानपुर, पटना, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर। ये सारे साथियों नगर के बारे में है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजधानी क्या है हमारे भारत की, नई दिल्ली है। जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, देखिए ये डेटा पुराना है। ठीक है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको पुराना डेटा ही लगाना है। लेकिन इस समय जनसंख्या कितनी हो गई है, 140 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये पुराना डाटा है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान हमारे भारत का कौन सा है, तो दूसरा है। पहले नंबर पे चाइना है, कौन है, चाइना। ठीक है, विश्व की जनसंख्या में भारत का परसेंटेज 17.5% है, और जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है साथियों। और सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, ये भी याद रखना है, बिहार। और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा है कौन से देश के साथ लगता है भारत का, तो सबसे ज्यादा साथियों बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद चीन सेकेंड नंबर पे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि घटते क्रम में जनसंख्या जो सीमावर्ती देश हैं उनका क्रम लिखिए, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम हमारी सीमा लगती है, कितनी, 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर।
और भारत चीन के साथ में 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर है। नेपाल 1,751 किलोमीटर। भारत म्यांमार के साथ में 1,643 किलोमीटर और वहीं भारत भूटान के बीच में 966 किलोमीटर। अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर। सबसे कम जो है सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। ऐसे करके याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले फैक्ट हैं ये। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, देखिए सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप पे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उत्तर का बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पे है? लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गौर माता, कहीं कहीं गौहर माता भी लिखा होता है, ये कहाँ है? गुजरात में। पूर्वी बिंदु सबसे किबिथु, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि कन्याकुमारी यानी कि कोमोरिन। दक्षिणतम बिंदु अंतरीप तमिलनाडु, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित राज्य प्रदेश। तो देखिए चीन के साथ में कितने जो हमारे राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं? 5। कितने? चीन के साथ में 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ हो गया। नेपाल के साथ में भी 5 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ये 5 राज्य नेपाल के साथ हो गए। बांग्लादेश के साथ यहाँ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा, मिजोरम करते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के साथ हो गया। ये बांग्लादेश के। अब पाकिस्तान 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य हो गए। अगला देखिए म्यांमार के साथ में 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ भी 4, ठीक है। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ 1, लद्दाख, ठीक है। और वो कौन सा वाला? पाक अधिकृत क्षेत्र जो है, जो भी जो क्षेत्र है ये वाला लद्दाख का, ये पाक के कब्जे में है। तो हम इसके क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। POK बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया। कितने? 7 देश हैं जलीय सीमा साझा करते हैं। आगे देखिए भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंध देश हैं। कौन कौन से? जल और स्थल दोनों सीमाएं लगती हैं जहाँ पे। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान, यानी कि 3 देश। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए अब देखिए साथियों ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको भी याद रखना है आपको। देखिए क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान। कितना? देखिए 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ पे कितना है? 3,42,000। और यहाँ पे कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। 3,07,713 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पड़ेंगे। गुजरात 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हो गए हमारे। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश दूसरे पे, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर 5वां राज्य गुजरात। यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी साथियों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ।
कहाँ पे? गुजरात में है। कितना क्षेत्रफल है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है। फिर उसके बाद लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर में है ये, 45,110 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जैसलमेर, यहाँ पे राजस्थान में है ये जैसलमेर, तो 39,313 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर, बीकानेर कितना है? 28,466 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे? ये राजस्थान में। बाड़मेर भी राजस्थान में है। ठीक है, ये 5वें नंबर का जिला है, तो 28,393 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, क्लास कैसी रही, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। बाकी चैनल से अगर नए विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो अगला लेके आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।